70 साल में भी कोई घोषणा नहीं कर पाई इस तरह की, बिजली की भी। सब नकली केजरीवाल बनकर जो है घोषणा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एक तरीके से पूरे गांव में अपनी विचार बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। आप अपना परिचय देते हैं। डॉक्टर देवेंद्र मलिक, गांव फुगान से बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी से बुढ़ाना विधानसभा तक चुनाव लड़ रहे हैं और टिकट भी की घोषणा भी हो चुकी है और टिकट की घोषणा जो है उस पर नेट पर भी आ चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यूपी चुनाव यात्रा पर अपनी शुरुआत कर दी है। हाँ जी। आपने देखा यहाँ से बीजेपी लीडर भी है। हाँ जी। बुढ़ाना सीट ये पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। कहीं आपकी टक्कर किससे होने जा रही है ये बताइए। हमारी टक्कर हम अपनी उसमें फाइट में अपने सामने किसी को भी नहीं टिकट देने के, जिस तरह दिल्ली में टिकट दिए। जिसको बिजली फ्री मुफ्त चाहेगी वो हमें वोट देगा, जिसको चिकित्सा मुफ्त चाहेगी वो हमें वोट देगा, जिसको जिनके बच्चों को शिक्षा मुफ्त चाहेगी वो हमें वोट देगा, जिसको बुजुर्गों को पेंशन चाहेगी 2500 रुपये वो हमें वोट देगा, जिसे जो है रोजगार चाहेगा वो हमें वोट देगा। कि आपने देखा अखिलेश जी ने और आरएलडी जो समर्थक है, यानी आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन हो चुका। हाँ जी। उन लोगों ने भी जो है घोषणा की है कि हम जो है 300 यूनिट फ्री देंगे। तो कहीं आपका ये जो पलायन है आम आदमी पार्टी का जो कम तो नहीं रहेगा, टिक तो नहीं पाएगा। सभी पार्टी 70 साल में भी कोई घोषणा नहीं कर पाई इस तरह की, बिजली की भी और किसानों की मदद की भी, पेंशन की, किसी भी तरह की। आज जो है सब नकली केजरीवाल बनकर जो है घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने भी कहा, बीजेपी वालों ने भी कहा आधा रेट कर देंगे। अरे वे तो आधा ही कर रहे हैं, हम तो पूरा का पूरा कर रहे हैं, वहाँ पर घर का भी खेत का भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाजवादी और आरएलडी आपकी नकल कर रही है, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में प्रोग्राम में भी बोला था कि ये आम आदमी का एक तरीके से जो विचार है और काम करने का जो तरीका है, ये सब लोग उसकी नकल कर रहे हैं। हाँ जी, वे सब नकली केजरीवाल बनकर आपके बीच में भगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपके बीच में असली केजरीवाल का सिपाही खड़ा है तो उन्हें क्यों देख रहे? इस असली को देखो ना, शेर के बच्चे को। अच्छा, आप बुढ़ाना सीट से यहाँ से बीजेपी लीडर हैं। हाँ जी। नहीं, बीजेपी लीडर नहीं, हम तो आम आदमी लीडर। नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो इस वक्त फिलवक्त जो मौजूदा लीडर है वो बीजेपी का है। हाँ जी। तो कहीं आप उसका सामना करेंगे या आरएलडी का जो समाजवादी का लीडर है? ये एक जवाब देना। समाजवादी से हमारा टक्कर होगी, आरएलडी और उसका गठबंधन से। बीजेपी 12 नहीं बजने के जब तक बीजेपी हार चुकी होगी, यह मेरा वादा है जनता से। और जब जनता के बीच में हमारे उमेश भाई, मेरा 2 कोस की दूरी है, वहाँ तक हमारे बीच में भी नहीं आ सका हो, पता नहीं ले सका किसी का। सूझ नेता जो है, इसका नाम लिया आपने? उमेश भाई। उमेश भाई ने जो है जनता की सूझबूझ नहीं ली। जनता अब उसे वोट क्यों देगी और क्यों उसकी सूझबूझ लेगी? कहीं ना कहीं ये बात जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को 12 बजे से पहले इधर बिठा देंगे, तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी को हराने के लिए यूपी में आए हैं? आप बोलेगा? हाँ, बीजेपी को हराने के लिए आके आइए। अच्छा, आप बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी को हराने के लिए यूपी में उतरे हैं? हम बीजेपी को हराने के लिए यूपी में नहीं उतरे हैं, हम अपनी सरकार बनाने के लिए यूपी में उतरे हैं। ये हमारा चैलेंज है। हम अपनी सरकार दिल्ली की तरह पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीट लेके 250 प्लस सीट लेके हम अपनी सरकार बनाएंगे। और जो आज ये नकल कर रहे, ये हमारी आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे, ये हमारे पद चिन्हों पर नहीं चल सकते। ये सभी पार्टियां सभी जन समूह को धोखा देने वाली पार्टी है। ना ये किसानों की बात करती, न ये मजदूर की बात करती। 250 से पार आप बात कर रहे हैं। हाँ, आपने कितनी यूपी में कितने सीटों पर अलायंस किया, आप बताइए। हम 403 सीटों पे, पूरी यूपी में 403 विधानसभा सीट है, हम सभी पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पूर्ण बहुमत हो चुकी घोषणा तो अब तक नहीं किया। घोषणा हो चुकी है हमारे 203 टिकट क्लियर कर चुकी है हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी अब तक, और 100 वेटिंग में है। और कुछ ज़्यादातर पर सीटों पर जो है दौड़ में है, 4 प्रत्याशी, किसी पर 2, किसी पर 3। और 403 जो है वह हाईकमान किसा टिकट देगी वो तो उन्हें पता, पर सारी सीटों पर जो है केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी, हम 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन किसी तरह नहीं करेंगे,
नहीं, ये आप जो बात करें बगैर गठबंधन के आप पहली दफा यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, समझिए बात, एक सिंपल तरीके समझिए। आप पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पहली दफा तो आपने अलायंस करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी पार्टी से करना। एक तक पहली दफा तो आप पूरी यूपी में अपनी जो है पार्टी में पूरा इलेक्शन नहीं, सरकार नहीं बना सकता है। जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई तब हमें कोई नहीं जाना था वहाँ पे, सिर्फ हमारी गारंटी थी। वो दिल्ली है, ये यूपी है। ये दिल्ली है, ये यूपी है। यूपी में 403 विधानसभा, सिमाड़न वाले भी तो 403 है, वहाँ 70 थे सिमाड़न वाले। अच्छा। और ये कहे नहीं सरकार ये कर नहीं पावे। वहाँ की आमदनी जो है उस टाइम 25,000 करोड़ की थी, आज 60,000 करोड़ की केजरीवाल जी ने कर दी है। और बचत खाते में चल रहे, इतने काम कर दिया, सब पता है। बिजली भी फ्री चल रही, शिक्षा भी फ्री चल रही वहाँ की मुफ्त में, और चिकित्सा भी मुफ्त में चल रही। कहाँ पानी भी मुफ्त में। बीजेपी इल्जाम लगाती है कि करप्टिंग में सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार कर रही है। एक भी केस दिखा दो दंड रहा, एक केस। जब से केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगवाए, एक भी बलात्कार नहीं हुआ, एक भी करप्शन नहीं हुआ, रिश्वतखोरी नहीं हुई। एक तो बता दो। और यहाँ सैकड़ों हो रही रोज बलात्कार का अखबार भरा हुआ है, एक बता दो। कहाँ वो दिल्ली में किसानों ने धरना दिया, बीजेपी कह रही थी ये आम आदमी की जो है गलती है, यहाँ पर किसानों की बात को जो है सही नहीं सुना जा सका। इल्जाम आम आदमी किसान आंदोलन करने के लिए जा रहे थे वहाँ। किसान आंदोलन जब कर रहे थे, उन्हें जो है 3 कानून नहीं लेने थे, उन पर थप्पे जा रहे थे जबरदस्ती। अच्छा। और जब हम किसी चीज को नहीं चाह रहे, हमें भरे पर इतने अच्छे थे तो हम लेते उन्हें, अच्छे नहीं थे इसलिए नहीं लिए। अच्छा, हम युवा हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। आप युवा हैं, बीजेपी में बताया जाता है कि युवा पीढ़ी को हम अच्छी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, अलग अलग योजनाएं दे रहे हैं। आम आदमी में आने की क्या जरूरत है आपको जो टोपी ओढ़ रखे? कुछ नहीं कर रही बीजेपी में, हाल लिया लूट का दर्दी सारी सरकार गिरवी रख रखा हमारा देश। अच्छा अच्छा अच्छा। भाजपा ने कुछ नहीं छोटा, ना नौकरी छोटा ना कुछ छोटा, आन गिरवी रख रखा। सबका साथ सबका विकास बीजेपी ने दिया है। नहीं कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अब आप अपनी टोपी लगा के कहने लगे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं तो सही कह रहा, जो कुछ कह रहा। ये सही कह रहे हैं। आज ये सारा सही कह रहे। हमारे प्रधानमंत्री इतने झूठे हैं। अब मेरठ में पंचायत करी उस टाइम में वे साफ कर गए थे किसान कर्ज मुक्त कराया जाएगा, किसान की दुनिया आमदनी करी जाएगी, वह दुनिया आमदनी वो कर्जा मुक्त दिखा दो हमें किसान। उस टाइम था, आज 4 गुना बढ़ रहा। आप समझिए, आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं यूपी में कि ये बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी का एक कठपुतली बनकर आई है। ऐसा कुछ नहीं जी, हम तो समाजवादी को भी हराएंगे और भाजपा को भी हराएंगे। हम तो जी अपनी सरकार बनाया नहीं, और हम जो कुछ कह रखा हम वो पूरी करनी सारी बातें। अच्छा, हाँ इधर आइए भाई, इधर आइए। कहाँ से वहाँ से सुनाओगे, इधर आइए। हाँ बताइए क्या बात है? अजी हमने 3 व्हीलर लिया जी। हाँ गरीब आदमी है हम। हाँ। रोज 4.5 लाख रुपए में हमें यो पड़ा जी। अच्छा अच्छा। हमने किस्तों पे लिया जी। वो हाँ, दिल्ली से लाए या यूपी से लिया? यूपी से लिया जी। शामली का नंबर है, शामली में ही चला रहे जी। जी बोलिए फिर क्या रोज ऑटो खड़ा रहा जी। 3 सवारी पास बताया, 3 सवारी बताया काम। इसमें अपनी गैस का पूरा नहीं पार रखते तो हम क्या करोगे? देखिए ये समझिए बात समझिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊंगा, मैं आपसे सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि दोबारा कोरोना वायरस का माहौल चले, कोविड-19 का। सबसे पहले आप अपना मास्क लगाइए। ये सरकार के समझिए, ये आप उसमें जा रहे हैं, बात समझिए। सब अपना जो है मास्क लगाइएगा। आप रैली करें, कुछ भी करें, क्योंकि हमारा एक अधिकार है। सोशल मीडिया पर जो मीडिया में जो काम करते हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपने मास्क ज़रूर लगाना है। सबसे पहले तो ये बात रहेगी। ये आपकी बात देखो, उनका कहना वो सरकार की है, वो जो कुछ कहेगी मानना पड़ेगा। यही है कि हम कोरोना वायरस के माहौल में ये भी कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से, क्योंकि हमने आम आदमी के कुछ नेताओं से बात की और इनसे जानने की कोशिश की कि यूपी इलेक्शन में वो किस नीति पर अपना इलेक्शन लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किसको हराने आए हैं और किसको जिताने आए हैं। इन तमाम बातों के साथ हमारे बुढ़ाने सिंध से जो नेता थे वो जुड़े। लेकिन हमारी आखिरी गुजारिश ये रही कि कोरोना वायरस के माहौल में अपनी जान का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर लगाएं और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। जुड़े रहिए शहजाद बदरी के साथ। हमने 4.5 लाख रुपए का लिया जी। गरीब आदमी कर्जा कर लिया जी हमने। यो इसमें ऑटो हमें चलन नहीं दे रहा रोड पे। नू कहे 3 सवारी बात है, नू बताओ हम 3 सवारी लेकर जाएंगे 63 रुपये दूनी तो गैस होगी जी। हम कहाँ कैसे पूर्ति करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे?
हम तो गैस को कंपनी को और आरटीओ को पीछे देंगे, अपने बच्चों को भूखे मारेंगे जी। अपना नाम बोलिएगा। नाम राकेश कुमार है जी, गाँव तो जाटा है जी, जिला मुजफ्फरनगर। आपको ऑब्जेक्शन ये है कि हम ऑटो में 3 सवारी के अलावा अगर हम लेके नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला। 3 सवारी आरटीओ नु कह रहा है जी, 3 सवारी बात है जी, 3 सवारी लेकर हम चलते हैं जी, तो 3 सवारी में हमारा चलान काटता है और हमारा 3 सवारी में चलान काटता है। हम इनकी बात पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, दिल्ली में भी नहीं है तो कानून जोन सा यहाँ पर चला बना दिया उन्होंने। और हमारी सरकार दिल्ली में टेम्पू वाले को 5 साल तक का जो है फ्री लोन दे रही। इनका जो सवाल है, इनका सवाल का जवाब। इनका सवाल ये है कि इनकी जो है नी चाहे 25 भरो 25 भर लो, उसमें इनके रोजगार चलना चाह। लेकिन कोरोना वायरस भी तो है ना मुल्क में। मास्क लगाओ और जी आप वो तो जी सुविधा की हमारी जिम्मेदारी है, मास्क लगाइए सब सीटों पर। हर सुविधा की जिम्मेदारी हमारी है, वो तो हम अपने आप कर देंगे, वो सुविधा तो आगे तक भेजेंगे, ठीक है ना? वीडियो चेक। वे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं।